हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज यह नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ज्योग्राफी में तटीय भाग एवं द्वीप समूह से संबंधित है। तो देखते हैं इस क्लास को और समझते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं यूपी पीसीएस की घटना चक्र है उससे पीवाई के क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को इस मोटिवेशन कोट्स के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी जुनून के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, समुद्र तट मापा जाता है। की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तट से 3 समुद्री मील तक, समुद्र तट से 6 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तट से 24 समुद्री मील तक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बात करते हैं समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। तो ये हमारा जो तट है यहाँ से 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो उस देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? नंबर ए है महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी है केरल की, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। बात करते हैं कितनी है, तो ये 1214 किलोमीटर के आसपास। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यह 652 के आसपास है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यह 973 किलोमीटर के आसपास है। केरल की बात करते हैं तो यह 569 किलोमीटर के आसपास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तट में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट। तो बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट हो। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक तट, ऑप्शन नंबर बी है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कर लेते हैं हम कोंकण तट।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोंकण तट। इस प्रश्न का सही जवाब है कोंकण तट। कोंकण तट इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत के पश्चिमी तट भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके ऊपरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। देखते हैं, यह हमारा जो है वो काठियावाड़ तट है। यह हमारा जो है वो काठियावाड़ तट है। इसके बाद ये कोंकण तट, किन्नारी कन्नड़ तट, इसके बाद मालाबार तट, इसके बाद ये कोरोमंडल तट, ये कृष्णा डेल्टा से आपके कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट, यह कृष्णा नदी से महानदी की जहाँ पे गिरती है तो उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर हुगली नदी से महानदी तक ये हमारा है उत्कल तट। तो काठियावाड़ से सह्याद्री, ये काठियावाड़ तट, कोंकण या सह्याद्री तट, केनारी कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। सैडल पीक जिसकी हाइट 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान पर दिगलीपुर द्वीप के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राम सेतु यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं आदम ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, मड़प्पम से, पंबन द्वीप से या रामेश्वरम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ये प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर स्थित द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित यह भारत का यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप के जो अधिकांश द्वीप हैं वो प्रवाल की उत्पत्ति के हैं। इस लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या 36 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत की तट रेखा के सुदूर भारतीय द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए भटकल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी अरनाला द्वीप,
ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन नंबर डी हेनरी द्वीप। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारत की तट रेखा के सुदूरवर्ती श्रेणी की द्वीप में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप हैं। यह भारत के बाकी जो द्वीप हैं वो भारत के पास के हैं, तटीय द्वीप हैं, लेकिन मिनिकॉय द्वीप भारत के दूर द्वीप स्थित है इन सभी से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, निकोबार द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, सालसेट द्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहीं पर आप बताएंगे भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और सालसेट। का सही जवाब है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वेदांत सहयोग धार कच्छ की खाड़ी में, पिरम खंबात की खाड़ी में, द्वारिका अरब की खाड़ी में, दीप बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है, बी सही सुमेलित है, सी सही सुमेलित है। लेकिन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं स्थित है। द्वीप स्थित है अरब की खाड़ी में। कहाँ पर? अरब सागर में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रण में या कच्छ के रण में। तो सही जवाब होगा कच्छ के रण में। कच्छ के रण में कोरी क्रीक एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। यह जो कच्छ का रण ये यहाँ पर कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है और विवाद का कारण भी है। क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।